अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5वें चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टिकटों का घमासान अभी तक थमा नहीं है। मसला यहां तक पहुंच गया है कि राजधानी लखनऊ में नामांकन तिथि समाप्त होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब तक जब मैं आपके साथ इस वक्त डिबेट में मुखातिब हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। अब तक समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कारण क्या है कि इस बार दोनों बड़े राजनीतिक दल जिनके सामने आमने सामने का मुकाबला है, वो इस बार टिकटों को लेकर इस प्रकार का आचरण या ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। आज हम इस विषय पर बड़ी खुली और दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं कि टिकट बांटने की रणनीति क्या है, टिकट पाने वाले लोग कौन हैं और न पाने वाले लोग कौन हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव मैंने कई बार कहा कि कई मायनों में बड़ा दिलचस्प, बड़ा शानदार, रणनीतिक तौर पर बड़े कौशल से भरा हुआ होता है। उसका एक उदाहरण देखिए कि हम आज जब डिबेट कर रहे हैं तो हम 5वें चरण की नॉमिनेशन के दौर से गुजर रहे हैं। यानी नॉमिनेशन 5वें चरण का ओपन हो चुका है। 7 फेज में यूपी में चुनाव होने, उनमें से 5 चरण के नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक तीसरे चरण के कुछ सीटों का और चौथे चरण की सीटों का अब तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इंपॉर्टेंट सीट पर अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं किए। दोनों में इस बात की होड़ है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, कि पहले आप अपने पत्ते खोलिए तब हम अपने पत्ते खोलेंगे। क्या यह वाकई में कोई रणनीति है, या टिकटों की दावेदारी अधिक है, या फिर यह कोई प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, या फिर सामने वाले का पत्ता खुले तब हम अपने पत्ते उस मुताबिक खोलेंगे, या यह कारण हो सकता है। कारण क्या हो सकते हैं? राजधानी लखनऊ एक केस स्टडी मटेरियल है। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। सभी सीटों पर सब में भारतीय जनता पार्टी जीती और बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव है बीजेपी के लिए लखनऊ जीतना। लेकिन अब तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, बीजेपी का एक भी प्रत्याशी लखनऊ में घोषित ही नहीं हुआ। यह क्या रणनीति हो सकती है? क्या कोई दबाव है, या टिकटों में कुछ अदला बदली हो रही है? और यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि लखनऊ में मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। तो टिकट घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड का इलाका हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो, जहां नॉमिनेशन से स्टार्ट हो चुके हैं 5वें चरण के, वहां तक टिकट अनाउंस नहीं हो पा रहे हैं इस बार। क्योंकि दोनों दल बहुत ही कॉन्शियस होके, बहुत ही नाप तौल करके, हर जोखिम को भांप करके अपने अपने टिकट अनाउंस कर रहे हैं। दोनों दलों का मकसद एक ही है, विनिबिलिटी, जीतने की गारंटी। क्या यह वाकई ऐसा है, या फिर हम माने कि दबाव बहुत है टिकटों का लेकर, या पार्टी में कई दोनों दलों के भीतर किसको टिकट दिया जाए इसको लेकर असमंजस है? सामान्य तौर पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो महीने भर पहले तय कर चुके होते हैं कि टिकट किसे देना है, चुनाव किसे लड़ाना है। बहुत कम ऐसी सीटें होती हैं कि जहां पर अंतिम वक्त में ये बातें तय होती हैं कि किसको टिकट दिया जाए और किसको ना दिया जाए। फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन फिर क्या कारण है कि टिकटों को लेकर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में भयानक घमासान छिड़ा हुआ है? आप में से जो लोग लखनऊ रहते हैं, अगर विक्रमादित्य मार्ग जाएं, हर वक्त आपको जाम मिलेगा। यहां समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, हर समय 5-7 हजार 10 हजार लोगों की भीड़ सपा दफ्तर के बाहर मौजूद रहती है। अधिकांश टिकटार्थी हैं। बीजेपी में भी मारकाट मची हुई है कि टिकट किसको मिलेगा, लेकिन चूंकि उनके यहां फैसला दिल्ली से होता है, लिहाजा लखनऊ पर कोई बहुत दबाव नहीं है। तो ये टिकटों को लेकर क्या चल रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर? आप बीएसपी को देखें, अधिकांश टिकट घोषित हो चुके हैं। आप कांग्रेस को देखें, अधिकांश टिकट घोषित हो चुके हैं। लेकिन जिन दो दलों के बीच आमने सामने का मुकाबला है, उन दोनों दलों में टिकटों को लेकर बड़ी समस्या है। और सर्वाधिक परेशान वो टिकटार्थी हैं जिनको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। उनके समर्थकों को भी परेशानी है, और तीसरी कैटेगरी है उनके पैरोकारों की। वो भी तनाव में घूम रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो इन सब असमंजस के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। कंफर्टेबल कोई नहीं है, असमंजस हर तरफ है और मुकाबला बहुत दिलचस्प, बहुत रोचक है। और ये मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हुई कि लखनऊ के टिकट घोषित क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है इसके पीछे, कुछ बयान सुनिए आप। 2017 के पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी। आज हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। मेरा एजेंडा सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। लोगों को लड़ाने का एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा ये है कि विकास होना चाहिए और नेताओं को जवाबदेह होना चाहिए। मुझे सत्ता कैसे मिले मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे अपने लोगों की चिंता है। उत्तर प्रदेश को सही दिशा देनी है। सबसे बड़ी समस्या नौजवानों की बेरोजगारी है। इन बातों को लेकर हम चलना चाहते हैं। लेकिन ये कोई अब तक नहीं बता रहा कि टिकट क्यों नहीं बांट रहे हो भाई। मुझे याद है 2007 के पहले, 2012 के पहले अमूमन परंपरा ये होती थी कि 2 महीने 1 महीने पहले प्रत्याशी घोषित हो जाते तो उस क्षेत्र में घूमने भी लगते थे। लेकिन 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ ऐसी बदली कि ऐसा लगता है कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन, अंतिम घंटे टिकट दिए जाएंगे। अब तो लखनऊ में ये हालात उत्पन्न